नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जेएनवी का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। और आप लोग अगर हमारी वीडियो को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सरसाइज चैप्टर 1 का 28 क्वेश्चन तक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को 29 क्वेश्चन से बताने जा रहा हूं। तो 29 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 0 3 4 एंड 5 इज। यहाँ पे कुछ डिजिट दिए हुए हैं और बोल रहा है कि उन डिजिट के माध्यम से आप एक स्मॉलेस्ट ओड नंबर जो है फॉर्म करो, अर्थात एक विषम संख्या बनाओ। नंबर क्या दिया हुआ है? नंबर दिया है 1 0 3 4 और 5। इन पांचों डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो कि विषम हो वो बनाना है। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए अगर कोई डिजिट्स दिया है तो क्या होता है कि दिए हुए डिजिट को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, और अगर उसमें जीरो भी दिया हुआ है तो जीरो को स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे लिखेंगे, अर्थात पहले सबसे छोटा उसके तुरंत बाद जीरो लिख करके ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन था 1 0 3 4 और 5 दिया था, इससे जब हमने सबसे छोटा नंबर हमारा 1 था, उसके बाद 0 लिखा, उसके बाद 3 लिखा, उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में 5 लिखा। तो चूंकि लास्ट में 5 लिखने पे हमारा ओड बन रहा है, विषम बन रहा है, तो यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा, जो कि इन दिए हुए डिजिट के माध्यम से सबसे छोटा संख्या बनेगा। तो इस प्रकार जो है कि 10,345 इसका आंसर है, और 10,345 आपका ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 to 100। यहाँ पे कह रहा है कि 80 और 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, अर्थात 80 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन काम नहीं करेगा, आपको प्राइम नंबर याद करना पड़ेगा। और अगर आप लोग प्राइम नंबर याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 80 के बाद 83 आती है, 83 प्राइम नंबर है, फिर 89 है और फिर 97 है। तो इस तरह से जो है कि 83, 89 और 97 ये 3 जो है कि प्राइम नंबर है टोटल, जो कि 80 और 100 के बीच में है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, और ये जो है कि 3 ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बोला है द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इंक्रीज्ड बाई 180 इज। कह रहा है कोई नंबर है, अगर उस नंबर को हम 13 से मल्टीप्लाइड कर दें तो वो नंबर जो है कि जितना पहले था उससे 180 और बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कह रहा है कि वह कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो सलूशन बताया गया है, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। हमने लेट कर लिया कि द नंबर बी एक्स, माना कि वह नंबर एक्स है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात जैसा क्वेश्चन कर रहा है कि अब नंबर हमने x ले लिया तो x का 13 टाइम कितना हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 180 इंक्रीज हो रहा है, तो 180 प्लस क्या इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस x ले लेंगे इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे x प्लस में था, जब इसको ट्रांसपोज करके पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। तो आगे हो जाएगा अथवा r
13x माइनस एक्स इक्वल टू 180। अब 13x में से अगर x हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12x और इक्वल टू 180 हो जाएगा। जब यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा 180/12 और 180 को 12 से जब डिवाइड करोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। और इस तरह से जो है कि इसका आंसर जो है कि 15 होगा, वह नंबर जो होगा वो 15 होगा। और यह जो है कि 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें करा है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20 इज। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे प्राइम नंबर जो है कि लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। आपको प्राइम नंबर अगर लर्न रहेगा तो उसको जो है कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे करा है कि 1 से लेके 20 तक के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्याएं हैं, उनका सम क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो आपको शायद पता होगा कि 1 से 20 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। पहली 2 होती है, फिर आगे 3 होती है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17 और 19 होता है। तो जब इन सभी को जो है कि हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो इनका सम जो है कि 77 आएगा। तो इस प्रकार से जो है कि 1 से 20 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स है सबका सम जो है कि 77 आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो है कि 77 दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, करा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 15। इसमें भी आपका कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। अगर आपको प्राइम नंबर पता है, अभाज्य संख्याएं याद है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यही जो है कि अभाज्य संख्याएं 1 से 15 के बीच में है। और टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 15 जो है कि 6 होगा। और ये जो है कि आपके ऑप्शन डी में जो है कि दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, इसमें करा है द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिलो 10 इज। करा है कि 10 के नीचे जितनी भी इवन नंबर्स हैं अर्थात सम संख्याएं हैं, सभी का योगफल क्या होगा, सम क्या होगा। तो ध्यान देना, 10 के नीचे नीचे बोल रहा है, इसमें हम 10 नहीं लेंगे। तो 10 के नीचे नीचे जितनी भी इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6 और 8 हैं। तो जब इनको आप ऐड करोगे, यहाँ पे एक फार्मूला भी होगा, हमें 8 तक की सम संख्याओं को लेना है। तो 8 में 2 से भाग दे दो तो n का मान आ जाएगा। आपको पीछे की मेरी वीडियो में बताया गया है कि अगर जो है कि सम संख्याओं की बात करें तो सूत्र होता है यहाँ पे फार्मूला n ब्रैकेट में n+1। तो यहाँ पे n का मान जो होगा वो 8/2 होगा। तो जब 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो n = 4 हो जाएगा। और 4 में जब 1 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जब 20 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 20 होगा। और 20 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका जो है कि राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो बेल बजा के सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जान परिचय वालों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी हमारे इन वीडियो के माध्यम से अच्छी पढ़ाई कर सकें। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पूरा ही सिलेबस, जितना भी नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का सिलेबस है, पूरा सिलेबस ही एक सीरीज बनाऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे तो बगैर पैसे का ही आप अच्छी पढ़ाई में जो है कि लाभ ले सकते हो और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो बच्चों बस आज यहीं तक, धन्यवाद।